या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब जीवों में शक्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार नमस्कार और बारंबार नमस्कार है। मित्रों, इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को ही शक्ति के रूप में क्यों पूजा जाता है, हम इसका बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक कारण जानेंगे। इसके पहले शक्ति स्वरूपा मेरी जननी, आपकी जननी और विश्व की सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। मित्रों, हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित माइटोकांड्रिया नामक कोशिकांग से होता है और इसी कारण माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। हमारी कोशिकाओं में उत्पन्न इसी ऊर्जा के द्वारा हम अपना हर एक कार्य संपन्न करते हैं, क्योंकि ऊर्जा या शक्ति के बिना ना तो हम चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं और ना ही कोई कार्य कर सकते हैं। आपको जानकर ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस ऊर्जा के केंद्र माइटोकांड्रिया की वंशागति अर्थात माइटोकांड्रिया का पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना स्वतंत्र रूप से केवल माता से उसकी संतानों में ही होता है। अर्थात माइटोकांड्रिया को पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में पहुंचाने के कार्य में पिता का कोई योगदान नहीं होता है। मित्रों, हमारा जन्म हमारे पिता के एक स्पर्म कोश का नामक नर युग्मक और माता के अंडाणु कोश का नामक एक मादा युग्मक के मिलने से होता है और इन दोनों युग्मक कोशिकाओं को सक्रिय रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा इन दोनों युग्मक कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकांड्रिया से ही प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही इन दोनों युग्मक कोशिकाओं का मिलन होता है उस समय पिता के स्पर्म कोशिका का केवल और केवल गुणसूत्र ही माता की अंड कोशिका में प्रवेश कर पाता है। फिर माता की अंड कोशिका के अंदर ही पिता से प्राप्त उनकी लक्षणों के आधे गुणसूत्र माता के लक्षणों के आधे गुणसूत्रों के साथ जोड़ा बनाते हैं। फिर अंडाणु कोशिका में माता और पिता के लक्षणों के गुणसूत्रों का एक दुगुणित सेट बन जाता है और अब इस रचना को हम जाइगोट कहते हैं। और इस जाइगोट को ऊर्जा या शक्ति देने का कार्य जाइगोट कोशिका में उपस्थित माइटोकांड्रिया का ही होता है और यह माइटोकांड्रिया माता के अंड कोशिका का ही भाग होता है। अब इसी जाइगोट कोशिका में बारंबार विभाजन होता है जिससे अनगिनत कोशिकाओं का भ्रूण बन जाता है और इस भ्रूण की हर कोशिका में माता से प्राप्त माइटोकांड्रिया के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होता है। फिर 9 महीने की वृद्धि और विकास के द्वारा हमारा जन्म होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार माता के अंडाणु से प्राप्त माइटोकांड्रिया के द्वारा ही होता है और इस प्रकार ऊर्जा या शक्ति की वंशागति केवल माता से उसके संतानों में ही होती है। मित्रों, कितना दिलचस्प है कि हमारे सनातन धर्म में युगों युगांतर से शक्ति के देवता के रूप में सिर्फ माँ की ही पूजा होती आ रही है। वही माँ आदिशक्ति माता हैं और उसी आदिशक्ति माता का अंश हमारी और आपकी माता हैं, जिनकी ऊर्जा का संचार हम सभी के अंदर होता आ रहा है। और इसी कारण कोई भी बड़ा कार्य या शुभ कार्य संपन्न करने से पहले शक्ति का आवाहन और शक्ति पूजा आवश्यक होता है। भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले शक्ति का आवाहन किया था तथा भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी महाभारत का युद्ध जीतने से पहले शक्ति की आराधना तथा आवाहन किया था और विजय श्री का वरदान प्राप्त किया था। मित्रों, आदिशक्ति माता का एक नाम सिद्धिदात्री भी है और यह परम सत्य भी है कि स्त्री दात्री ही है। अपने परिवार के कल्याण के लिए स्त्री ने सिर्फ देना ही तो जाना और सीखा है। एक गृहिणी जितनी तपस्या से अपनी नींद और सुख को त्याग कर परिवार को सींचती है वह बारंबार नमन योग्य है। मित्रों, वास्तव में यह वैज्ञानिक सत्य हर माता के प्रति सम्मान की हमारी भावना को और भी दृढ़ बनाता है। इसी तरह के रोचक वैज्ञानिक सत्य को जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय माता दी।